डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो हम देख रहे थे पूर्वी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 7 में चैप्टर्स सभी यूनिट वाइज। तो यहाँ हमने देख लिया था यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन भी देख लिया था 3 days 2 से। अब यहाँ पर इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के हम देखने वाले हैं। तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के एंड तक, और सभी क्वेश्चन को हम हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में देखेंगे। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है और सभी को समझने की कोशिश करेंगे और एक एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो इजीली समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो कंप्लीट आपका एक्सरसाइज है वो इसी पार्ट में लर्न हो जाए। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था इस चैप्टर से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट नोट्स, ट्रांसलेशन और इससे जो मैसेज मिलता है, समरी मिलती है, इससे वो हमने सभी चीज़ें देख ली थी विद हिंदी ट्रांसलेशन। अब स्टार्ट करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। लेट अस डिस्कस से। इससे पहले जो हमारी एक्टिविटीज़ थी बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, तो वो हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में ही देख लिया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फॉर द वंस गिवन बिलो, शेयर योर आंसर विद द टीचर। आपको क्या करना है, जोड़ियों में काम करना है। नीचे दिए गए कथनों को समझने की कोशिश करनी है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, यानी सही है या गलत है। अपने टीचर्स के साथ में इन्हें शेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर एक्सप्रेसेस अ डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ ह्यूरिंग। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे फॉल्स। लेखक श्रवण की इंद्रिय के माध्यम से दुनिया का अनुभव करने की गहरी लालसा व्यक्त करता है। जी नहीं, श्रवण नहीं था, वो देखने के लिए थी। उसका जो देखने का नज़रिया था उसके थ्रू इस लेखक ने यहाँ पर बात की है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हीयरिंग की बात इतनी नहीं की है जितना देखने का बताया है। द ऑथर टॉक्स मैनली अबाउट हाउ मच शी विशेज टू सी दी वर्ल्ड। वर्ल्ड को देखना चाहती थी वो। हाउ शी डज मेंशन अदर सेंसेज लाइक हियरिंग, टच, स्मेल। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर इज़ टू सी द ब्यूटी ऑफ पीपल, नेचर एंड द सिटी। बट उसकी स्ट्रांगली जो डिज़ायर थी वो देखने की थी, लोगों की ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी और सिटी को। सेकेंड है यहाँ पर, द ऑथर वुड लाइक एक्सप्लोरिंग द सिटी ओनली टू ऑब्जर्व हाउ पीपल आर सफरिंग। आंसर लिखेंगे फॉल्स। लेखक केवल यह देखने के लिए शहर की खोज करना चाहता है कि लोग कैसे पीड़ित हैं, तो गलत लिखेंगे, क्योंकि द ऑथर वांट्स टू एक्सप्लोर द सिटी टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव देयर डेली लिव्स। शी मेंशन्ड सीइंग स्माइल्स, डिटर्मिनेशन and suffering. She does not focus only on suffering but wants to observe the complete human experience. तो वो सिर्फ पीपल कैसे रह रहे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, शहर की खोज नहीं करना चाहती थी। वो क्या सीखना चाहती थी, वो जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए शहर की खोज करना चाहती थी, जिसमें वो देख सके लोगों की मुस्कुराहट, दृढ़ संकल्प और उनकी जो पीड़ा है वो सभी इसमें शामिल है, कि वो किस तरह से सफरिंग करते हैं अगर दुख आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर वुड स्पेंड द फर्स्ट डे सीइंग द पीपल हुज काइंड हार्टेडनेस एंड फ्रेंडशिप हैव इनरिच्ड हर लाइफ। लेखिका जो है अपना पहला दिन उन लोगों से मिलकर बिताना चाहती है जिनकी दयालुता और दोस्ती ने उनके जीवन को समृद्ध बनाया है, जिन्होंने उनका साथ दिया है दयालुता के कारण। तो ये आंसर सही है, ट्रू है। द ऑथर क्लियरली सेज शी वुड स्पेंड हर फर्स्ट डे सीइंग हर फ्रेंड्स, लव्ड वंस whose kindness has made her life meaningful. She wants to look into their eyes and faces which she usually feels tough through touch. लेखिका ने स्पष्ट रूप से इस अध्याय के थ्रू बताया कि वह अपना पहला दिन उन लोगों के साथ मिलकर बिताना चाहती थी जिनकी दयालुता और साथ ने उसके जीवन को जीने लायक बनाया है। वो टच करना चाहती थी उनके फेसेस को, उनकी यूजुअली जो फील्स हैं उन्हें, जो उन्हें टच करके अनुभव किया है वो उन्हें देखना चाहती थी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, द ऑथर एक्नॉलेज दैट इवन द 3 days शी वुड नॉट बी एबल टू सी एवरीथिंग। लेखिका स्वीकार करती कि 3 दिन में भी वह सब कुछ नहीं देख पाएगी, तो ट्रू है ये भी। शी एडमिट दैट 3 days आर टू शॉर्ट टू सी एवरीथिंग शी वॉन्ट्स। शी सेज ओनली आफ्टर डार्कनेस रिटर्न्स विल शी रियलाइज हाउ मच शी मिस्ड। लेखिका यह भी स्वीकार करती है कि 3 दिन में वह ये सब कुछ नहीं देख पाएगी जो वह देखना चाहती है। जल्द ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा और वो मिस कर देगी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखना जो वो देख सकती थी।
नेक्स्ट है द ऑथर फील्स दैट एवरीवन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय merely बाय द सेंस ऑफ टच. फॉल्स. लेखिका को लगता है कि हर कोई स्पर्श की भावना में से सबसे अधिक आनंद प्राप्त कर सकता है, यानी छूने से. तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑल्दो शी फाइंड्स जॉय इन टच, शी क्लियरली सेज दैट अ साइट इज द मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ ऑल सेंसेस. शी बिलीव्स इट ब्रिंग्स द मोस्ट ब्यूटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. लेखिका को स्पर्श में आनंद मिलता है, बट उनका मानना है कि जो दृष्टि, देखने की शक्ति है, वो सबसे आनंददायक इंद्रिय है इस वर्ल्ड को समझने के लिए. नेक्स्ट है द ऑथर एडवाइजेज दोज who can see to appreciate every moment as if they might lose their senses tomorrow. लेखिका उन लोगों को सलाह देती है जो देख सकते हैं वे हर पल की सराहना करें, हर पल को जिए जैसे कि वे कल अपनी इन इंद्रियों को खो सकते हैं, ये जान करके. मतलब आज के पल में जिए. अगर उन्हें दिख रहा है, सुन रहा है, तो वो उसे देखे, सुने, ताकि कल कहीं उनकी आंखें अगर नहीं रहें तो वो इस चीज़ को मिस ना करें. तो ये ट्रू है. द ऑथर गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यूज ऑल सेंसेस फुली. She asks people to see, hear, touch, taste and smell everything as if they may not have these senses tomorrow. This teaches us to value what we have. लेखिका उन लोगों को सलाह देती है जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे हर पल की सराहना करें जैसे वो इंद्रियों को खो जाए. अगर कल उनके पास में नहीं रहे तो वो इनके लिए पछतावा ना करे. इसलिए वो कहती हैं कि आज के पल में उन्हें जीना चाहिए जिनके पास में भी ये सभी चीज़ें हैं. On the third day, the author would like to observe people in their daily life and understand their experience. तीसरे दिन लेखिका जो है लोगों के दैनिक जीवन को देखना चाहती थी, उनके अनुभवों को समझना चाहती थी. तो ये क्या बात सत्य है? जी हाँ, ट्रू. शी सेज शी वुड स्पेंड हर थर्ड डे इन द सिटी वॉचिंग पीपल एट वर्क इन डेली रूटीन, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर lives through their actions, expressions and interactions. तीसरे दिन लेखिका जो है लोगों के दैनिक जीवन को देखना चाहती थी, वो उनको अनुभवों को समझना चाहती थी कि वो कैसे जी रहे हैं, कैसे एक्शन ले रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशन है उनके फेस पर और कैसा उनका डेली रूटीन है. तो ये डन होता है. लेट अस डिस्कस में 7 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है. यहाँ पर अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद व्हाट हेलन केलर वांटेड टू डू ऑन द 3 days इफ़ शी हैड साइट. तो यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करना है कि वो जो हेलन केलर है वो इन 3 दिनों में क्या देखना चाहती थी. डे फर्स्ट में आपको स्टार्ट करना है इस तरह से, डे 2 में स्टार्ट करना है इस तरह से, वो आपको देखना है. तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको ये स्टार्ट करना है. तो डे 1 में हम लिखेंगे सी द पीपल, नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, सी इनटू द हार्ट ऑफ फ्रेंड. जिन लोगों ने उनकी मदद की है, दयालुता को वो देखना चाहती थी उन लोगों की फर्स्ट डे में. डे 2 में अराइज विद द डॉन, सी द सनराइज, विजिट म्यूजियम टू सी मैंस प्रोग्रेस, सी हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स एंड रेसेस. डे 2 में वो देखना चाहती थी कि सनराइज़ कैसे होता है, म्यूजियम्स को विज़िट करना चाहती थी कि मैंस ने कितनी प्रोग्रेस, जो मनुष्य है उन्होंने कैसी प्रोग्रेस की है, पहले क्या था, अब कैसा हो गया है. हिस्ट्री को जानना चाहती थी, एनिमल्स की, रेसेस को. ठीक है, जो पृथ्वी का इतिहास है उसे जानने की उनमें ललक थी. इसी तरह से थर्ड डे में वो देखना चाहती थी स्पेंड इन द सिटी, वो सिटी में बिताना चाहती थी थर्ड डे को. वॉच पीपल इन देयर डेली लाइफ, सी देयर स्माइलीज, डिटर्मिनेशन एंड सफरिंग. वो उनकी थर्ड डे में लोगों की दैनिक जीवन का अवलोकन करना चाहती थी, उनके अनुभवों को देखकर समझना चाहती थी कि वो कैसे कामकाज कर रहे हैं अपना, कैसे डेली रूटीन कर रहे हैं, कैसे सफ़र कर रहे हैं. तो ये चीज़ें आपको लिखनी थी यहाँ पर टेबल में. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द ऑथर सेज दैट यू नीड आइज टू बी एबल टू सी द ट्रू सेल्फ ऑफ अ पर्सन, देयरफॉर शी रेफर्स टू आइज एज विंडो ऑफ द सोल. हाउ इज द नरेटर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन. लेखिका कहती है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए आपको आँखों की आवश्यकता होती है, इसलिए वह आँख को आत्मा की खिड़की कहती है. कथाकार
किसी व्यक्ति की भावना को कैसे समझ पाती है? तो आंसर लिखेंगे, द नैरेटर अंडरस्टैंड्स फीलिंग बाय द टचिंग पीपल फेस, शी फील्स लाफ्टर, सोरो एंड अदर इमोशंस थ्रू हर फिंगर टिप्स। जो लेखिका हैं वो देख तो नहीं सकती थी, बट वो टच करके पीपल के फेसेस को पहचान जाती थी, उनकी फीलिंग्स। अगर वो हंस रहे हैं, सोरो हो रहे हैं यानी दुखी हो रहे हैं, या इमोशन कोई भी अदर इमोशंस है, वो फिंगर टिप्स पे उन्हें देखती थी, देन उन्हें समझती थी कि ये हंस रहा है, रो रहा है, या अदर इमोशंस को फील कर पाती थी टच करके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आइए सोचें और चिंतन करें। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 4 आपको ऑप्शंस वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले आपको एक्सट्रैक्ट जो है इस चैप्टर का वो पढ़ना है, देन हम देखेंगे क्वेश्चंस। I feel the delicate symmetry of a leaf. I passes my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. In spring I touch the branches of trees hopefully in search of bud, the first sign of awaking nature after her winter sleep. Occasionally I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happily choir of a bird in full song. यहाँ पर लेखिका कह रही है कि मैं एक पत्ते की नाजुक समरूपता को महसूस करती हूँ। मैं अपने हाथों को प्यार से चांदी की संटी की चिकनी त्वचा, चीड़ की जो खुरदरी त्वचा है, झबरा झाल पर फिराती हूँ। बसंत में मैं पेड़ों की शाखाओं को उम्मीद से छूती हूँ कि कोई कली मिल जाए, जो सर्दियों की नींद के बाद प्रकृति के जागने का पहला संकेत होती है। कभी कभी मैं बहुत भाग्यशाली होती हूँ। मैं अपना हाथ धीरे से एक छोटे से पेड़ पर रखती हूँ और पूरे गाने में एक पक्षी की खुशनुमा चहचहाट को महसूस करती हूँ। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ सिंबलाइज? पत्ते की जो नाजुक समरूपता है वो किसका प्रतीक है? इट सिंबलाइज द ब्यूटी एंड बैलेंस इन नेचर। पत्ते की नाजुकता जो है वो संतुलन और प्रकृति की जटिल सुंदरता का प्रतीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट 2 phrases फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन नेचर। प्रकृति में वस्तु की बनावट का वर्णन करने वाले 2 वाक्यांशों की सूची बनानी है। स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बिच, रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन। चांदी की संटी की चिकनी त्वचा और चीड़ की खुरदरी झबरीली छाल। थर्ड है, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। द फ्रेज अवेकिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप रेफर्स टू। वाक्य को उचित रूप से पूरा करना है। प्रकृति को उसकी सर्दियों की नींद के बाद में जगाना को संदर्भित करता है। किसको रेफर कर रहा है? तो आंसर लिखेंगे, द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग व्हेन नेचर कम्स अलाइव विद न्यू ग्रोथ। ये वाक्यांश जो है वसंत के आगमन को संदर्भित करता है, जब प्रकृति सर्दियों की ठंडी अवधि के बाद जीवन में वापस आती है न्यू ग्रोथ के साथ। व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन दिस एक्सट्रैक्ट? टोन क्या था राइटर जब ये एक्सट्रैक्ट लिख रहा था उनका? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, नॉस्टैल्जिक, प्राउड, एडमायरिंग, सेलिब्रेटरी। तो आंसर लिखेंगे, देखिए, उदासीन, गर्वित, प्रशंसा करने वाला या उत्सव मनाने वाला। तो यहाँ पर प्रशंसात्मक लिखेंगे, यानी सी, एडमायरिंग। लहजा कैसा था उनका? एडमायरिंग। ठीक है, तो ये डन होता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर सोचिए, चिंतन करें मैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, द नेक्स्ट डे I should arise with the dawn and I see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. I should want to see the pageant of man's progress and so I should go to the museum. अगले दिन मुझे भोर के साथ उठना चाहिए और उस रोमांचकारी चमत्कार को देखना चाहिए जिससे रात दिन में बदल जाती है।
मुझे विस्मय यानी आश्चर्य के साथ प्रकाश के उस शानदार चित्रमाला को देखनी चाहिए जो पैनोरमा है, जिससे जो सूरज है, सूर्य की रोशनी जो है सोई हुई धरती को जगाती है। इस दिन मुझे दुनिया, अतीत और वर्तमान की एक त्वरित झलक के लिए समर्पित होना चाहिए। मुझे मनुष्य की जो प्रगति है उसका तमाशा देखना चाहिए। मुझे संग्रहालय जाना चाहिए उसके लिए, ताकि मैं महसूस कर सकूं कि मनुष्य पहले कैसे थे और अब प्रोग्रेस क्या हुई है, वो ये सब देखना चाहती थी। तो यहाँ पर देखिए, इससे रिलेट आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इस एक्सट्रैक्ट से रिलेट। द वर्ड थ्रिलिंग हैज़ बीन यूज द मिरेकल, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट मैच विद द वर्ड थ्रिलिंग। रोमांचकारी शब्द का प्रयोग चमत्कार के साथ किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रोमांचकारी शब्द से मैच नहीं खाता है? फर्स्ट है एक्सपीरियंस, टेल, नॉलेज, एडवेंचर। अनुभव, कहानी, ज्ञान, साहसिक कार्य। तो यहाँ पे जो एडवेंचर है उसको नहीं शो कर रहा है, सी ऑप्शन नॉलेज। तो आंसर लिखेंगे नॉलेज। वाई डज द राइटर रेफर टू द अर्थ एज स्लीपिंग अर्थ? लेखिका ने पृथ्वी को सोती हुई पृथ्वी क्यों कहा है? द अर्थ इज कॉल्ड स्लीपिंग बिकॉज इट सीम्स क्वाइट एंड स्टिल एट नाइट बिफोर द सन ब्रिंग्स इनटू लाइफ। लेखिका ने पृथ्वी को सोती हुई पृथ्वी इसलिए कहा है जो भोर होने से पहले आराम और निष्क्रियता की स्थिति को दिखाती है, बिल्कुल शांत स्वभाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन द राइटर विशेज टू डेडिकेट द डे टू अ ब्रीफ लुक एट द प्रेजेंट एंड पास्ट वर्ल्ड बिकॉज। उचित कारण बता करके आपको ये कंप्लीट करना है सेंटेंस। लेखिका इस दिन को वर्तमान और अतीत की दुनिया पर एक संक्षिप्त नज़र डालने के लिए समर्पित करना चाहती है क्योंकि शी वॉन्ट्स टू सी द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन्स एंड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इन म्यूजियम्स। वो ह्यूमन की जो प्रोग्रेस है वो देखना चाहती थी, वर्तमान और अतीत की दुनिया पर संक्षिप्त नज़र डालने के लिए मानवता की जो प्रगति है, पृथ्वी के इतिहास को देखने का मौका चाहती थी। वाई डज द राइटर यूज शुड मल्टीपल टाइम इन द एक्सट्रैक्ट? लेखिका ने अंश में कई बार शुद्ध जो शुद्ध शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है? The writer uses should to show her strong desire and plan for the what she would to do if she could see. लेखिका ने जो अपने शुड को इसलिए व्यक्त किया, उनकी स्ट्रॉन्ग जो डिजायर थी इस दुनिया को देखने की, वो करना चाहती थी कि अगर उनकी आंखें होती तो वो उन्हें ऐसा करना चाहेंगी, इसलिए यहाँ पर शुड का बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका देखिए पेज नंबर आ गया आपका 33, जिसमें से देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट में ही मिला हुआ था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको आंसर करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बारी बारी से हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द सेंस ऑफ टच मेक अप फॉर द लूज ऑफ साइट loss of sight and loss of sight and hearing. Explain this statement with reference to the text. स्पर्श की भावना दृष्टि और श्रवण की हानि की भरपाई करती है। पाठ के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करनी है आपको। The author feels the texture of leaves, tree bark and birds squire through touch. This helps her enjoy nature and understand emotions, making up for not seeing or hearing. स्पर्श की भावना दृष्टि और श्रवण की हानि की भरपाई करती है क्योंकि ये देखने लेखिका को शारीरिक संपर्क के माध्यम से उसकी चीज़ की जो बनावट है, रूप है, भावना को अनुभव करने की अनुमति देती है, जिससे दुनिया के साथ में उसका गहरा संबंध बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why does the author believe that the senses of sight is the most wonderful? लेखिका का मानना है दृष्टि सबसे अद्भुत है क्योंकि यह जीवन की सुंदरता, विविधता, जीवंत रंगों को प्रकट करती है जो अन्यथा दुर्गम है। आंसर लिखेंगे द ऑथर बिलीव्स साइट इज द मोस्ट वंडरफुल बिकॉज इट रिवील्स मोर ब्यूटी लाइक द कलर ऑफ नेचर, पीपल्स एक्सप्रेशन विच कैसी कैन ओनली इमेजिन थ्रू टच।
लेखिका स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन इसलिए मानती है दृष्टि को क्योंकि उससे वो इस पूरे वर्ल्ड को देख सकती थी, जो मोस्ट वंडरफुल जो चीज़ें होती हैं वो देख सकती थी, नेचर की ब्यूटी को देख सकती थी, पीपल के एक्सप्रेशन को देख सकती थी, जिसे वो सिर्फ टच करके महसूस करती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हाउ माइट द ऑथर्स ओपिनियन ऑन मेकिंग द मोस्ट ऑफ आवर सेंसेस गाइड अस टू बी किंडर टूवर्ड्स पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज। अपनी इंद्रियों का अधिकतम उपयोग करने के बारे में लेखक की राय हमें विशेष योग्यता वाले लोगों के प्रति दयालु होने के लिए कैसे प्रेरित करती है? द ऑथर एडवाइज टू वैल्यू सेंसेस teaches us to appreciate what others might lack. This make us more understanding and supportive of people with special abilities. दृष्टिकोण जो है लेखिका का वो सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है, लोगों की अपनी इंद्रियों को महत्व देने के लिए प्रेरित करता है, जिससे विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों के प्रति दयालु रवैया विकसित होता है। What is the significance of imagining the loss of a sense according to the author? लेखिका के अनुसार इंद्रिय के खोने की कल्पना करने का क्या महत्व है? आंसर लिखेंगे, इमेजिंग द लॉस ऑफ नेचर मेक्स अस वैल्यू इज मोर एंड यूज इट फुली एप्रिशिएटिंग द वर्ल्ड ब्यूटी बिफोर इट्स गॉन। इंद्रियों के खोने की कल्पना करने से लोग अपनी क्षमताओं की अधिक सराहना करते हैं, जिससे उन्हें अपने संवेदी अनुभव का पूरा आनंद लेने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर इंकरेज पीपल टू अप्रोच देयर एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंस? लेखिका लोगों को अपने रोजमर्रा के संवेदी अनुभवों को किस तरह अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है? आंसर लिखेंगे, द ऑथर इंकरेज द पीपल हु टू यूज देयर सेंस फुली एज इफ दे माइट लॉस देम द टुमारो टू enjoy द वर्ल्ड्स ब्यूटी एंड प्लेजर्स। लेखिका लोगों को अपनी इंद्रियों के साथ पूरी तरह से जुड़ने और इंद्रियों द्वारा प्रदान की जाने वाली रोजमर्रा की जो सुंदरता है और आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है, उन्हें खोने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑथर्स चॉइस फॉर द 3 days टेल अस अबाउट हर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज? 3 दिनों के लिए लेखिका के चयन से हमें उसके मूल्यों और प्राथमिकताओं के बारे में क्या पता चलता है? हर चॉइस शोज शी वैल्यू रिलेशनशिप सीइंग फ्रेंड ऑन वन डे। रिलेशनशिप को वैल्यू देती है वो इसलिए क्योंकि वो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को देखना चाहती थी जिन्होंने उसकी हेल्प की। लर्निंग अबाउट हिस्ट्री एंड प्रोग्रेस, हिस्ट्री और प्रोग्रेस की जो चीज़ें उसने देखनी चाहिए सेकेंड डे में, म्यूज़ियम ऑन डे 2। तो इससे ये पता चलता है कि उनकी इंटरेस्ट जो है हिस्ट्री और प्रोग्रेस में था, मानवता की जो प्रोग्रेस हुई है। अंडरस्टैंडिंग पीपल लाइव्स को अंडरस्टैंड करना चाहती थी, ये हमें पता चलता है डे 3 में, क्योंकि वो सिटी में रहना चाहती थी 3 डे में, द 3rd डे में। तो ये डन होता है 6 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है लेट अस लर्न। आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर आपके देखिए लेट अस लर्न में इस तरह से क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द सेंसरी वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 2 फॉर द 5 सेंस इन कॉलम 1, एड न्यू 1 इन कॉलम 3। देखिए आपको यहाँ पर संवेदी शब्द वर्णात्मक होते हैं, वे हमें बताते हैं कि दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं, हम कैसे देखते सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, कुछ महसूस करते हैं। तो कॉलम 1 में है 5 इंद्रियों के लिए, कॉलम 2 में दिए गए पार्ट से संवेदी शब्दों के साथ में निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है आपको, कॉलम 3 में नए शब्द को जोड़ते हुए। तो इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए व्हाट यू सी पैनोरमा, व्यू से पता चलेगा, हम देखेंगे तब, ठीक है। इसी तरह से व्हाट यू हियर म्यूजिक साउंड, व्हाट यू स्मेल परफ्यूम फ्रेग्रेंस, व्हाट यू टेस्ट रिलीज फ्लेवर, व्हाट यू फील रफ सॉफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उन्हीं से रिलेट वर्ड्स का यूज़ करना था, न्यू वर्ड्स को, जो कि कॉलम 2 में बताए गए हैं इसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। पाठ से निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और क्रियाओं को रेखांकित करें। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 पार्ट्स। मुझे इस अवधि को 3 भागों में विभाजित करना चाहिए। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वॉन्ट टू सी, पहले दिन मैं देखना चाहूँगी। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन, अगले दिन मुझे भोर के साथ उठना चाहिए। मुझे आई शुड बिहोल्ड विद अवे, मुझे विस्मय आश्चर्य से देखना चाहिए।
तो देखिए ये पूरा हो जाएगा इस तरह से, आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 पार्ट्स। शुड डिवाइड यहाँ पर ये है अंडरलाइन वर्ब। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वॉन्ट टू, शुड वॉन्ट यहाँ पर है। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको क्रियाओं का यहाँ पर देखना था, 2 क्रियाओं का संयोजन है, इनमें से प्रत्येक वाक्य में चाहिए मॉडल क्रिया है, दूसरी यहाँ पर विभाजन, चाहना, उठना देखना है मुख्य क्रिया। तो आपको क्या करना है, मुख्य क्रिया की मनोदशा, संभावना, आवश्यकता, समता, अनुभूति इसको व्यक्त करती है मॉडल क्रियाएं। तो इनका उपयोग आपको इनका जो उपयोग है मुख्य क्रिया के मूल रूप के साथ किया जाता है, यानी टू के बिना किया जाता है। तो यहाँ पर इन्हें आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो आई शुड डिवाइड द पीरियड्स इंटू 3 पार्ट्स, अवधि को 3 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वॉन्ट टू सी, पहले दिन मैं देखना चाहूँगी। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन, अगले दिन मुझे भोर के साथ उठना चाहिए। और नेक्स्ट है आई शुड बिहोल्ड विद ऑय, मुझे विस्मय से, आश्चर्य से देखना चाहिए। रेखांकित जो क्रियाएं हैं 2 क्रियाओं का संयोजन है। उपरोक्त सभी वाक्यों में चाहिए मॉडल क्रिया, दूसरी क्रिया यहाँ पर है मॉडल क्रिया है चाहिए शुड, और दूसरी और क्रिया है। तो यहाँ पर ये व्याकरण की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। The word you have underlined are a combination of 2 words. In each of these sentence should is modal verb suggestion and second verb divide, want, arise, behold is the main verb. Modal verb क्या होते हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। modal verb जैसे कि can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, ये सभी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स सहायक क्रियाएं होती है जो मुख्य क्रिया की मनोदशा, संभावना, आवश्यकता, योग्यता, अनुमति और दायित्व को व्यक्त करती हैं। इनका उपयोग मुख्य क्रिया के मूल रूप टू के बिना साथ किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज द फंक्शन दे एक्सप्रेस फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स बिलो। निम्नलिखित वाक्यों में मॉडल क्रिया को पहचानें, नीचे दिए गए बॉक्स में दिए गए कार्यों में से उनके द्वारा व्यक्त की जाने वाले कार्य को चुनें। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, आप इस अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक, वे ट्रैफिक के कारण देरी से पहुंच सकते हैं। शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, उसे रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना होगा। दे ऑट टू अपोलाइज फॉर देयर मिस्टेक, उन्हें अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज़, वह कुछ लस्सी पीना चाहेगी कृपया। तो इस तरह से यहाँ पर आपको मॉडल के साथ में फंक्शन लिखना है। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, ये शो कर रही है, कर सकते हैं क्षमता, एबिलिटी, फंक्शन है एबिलिटी, मॉडल हो जाएगा कैन। दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक, मॉडल है यहाँ पर माइट, हो सकता है। पॉसिबिलिटी हो जाएगा यहाँ पर फंक्शन, संभावना। शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, मॉडल है यहाँ पर मस्ट, और फंक्शन है यहाँ पर नेसेसिटी, आवश्यकता। दे ऑट टू अप्लाइज फॉर देयर मिस्टेक, मॉडल है यहाँ पर ऑट टू, चाहिए, जिसका अर्थ होता है शुड की तरह ही, और फंक्शन हो जाएगा मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व, ठीक है। और एक और है यहाँ पर, ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज़, तो वह कुछ लस्सी पीना चाहेगी या पीना होगा उसे, तो होगा यहाँ पर है मेन जो मुख्य वर्ब, और विनम्र अनुरोध यहाँ पर हो जाएगा प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जिसे आप देख पा रहे हैं। रीड द सिचुएशन इन कॉलम 1 and function in column 2. Fill in the blanks in the sentence in column 4 with appropriate modal verbs from column 3. After filling in the blanks, explain the function of each modal verb you used to your classmates and the teacher. तो देखिए यहाँ पर आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होएगा। लास्ट वाला जो 5th आंसर है मैंने बता दिया है आपको। देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें हमने लिख दी है, एबिलिटी हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, नेसेसिटी हो गया, मॉरल ऑब्लाइजेशन हो गया, पोलाइट रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर आप 5th में लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लीज़ इसे कर दीजिएगा
पोलाइट रिक्वेस्ट। जो फंक्शन है वो हो जाएगा पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, वर्ड यहाँ पर हो जाएगी जो आपकी फॉर्म है मॉडल, और फंक्शन हो जाएगा पोलाइट रिक्वेस्ट। तो इसे आप कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 4th क्वेश्चन हम देख रहे थे, जिसका हिंदी अनुवाद अगर कुछ तरह से करना चाहें तो देखिए, कॉलम 1 में स्थितियाँ बता रखी, कॉलम 2 में कार्य को पढ़ना है आपको, कॉलम 3 में उपयुक्त मॉडल क्रियाओं के साथ कॉलम 4 में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। रिक्त स्थान भरने के बाद में अपनी जो अपने क्लासमेट्स हैं और अपने टीचर हैं उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक मॉडल क्रिया के कार्यों की व्याख्या यहाँ पर करनी है आपको ब्लैंक स्पेसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखते हैं। यू वॉन्ट टू लीव वर्क अर्ली, परमिशन कॉलम 4 में है मे आई लीव अर्ली टूडे इफ़ आई फिनिश ऑल माई टास्क। कॉलम 3 में देखिए कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, शैल, शुड, विल, वुड, ये हम की मॉडल क्रियाएं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये आपको फिल करना था। यू हैव एन इम्पॉर्टेंट डेडलाइन टुमारो, ऑब्लाइजेशन और आई मस्ट फिनिश दिस सपोर्ट बाय टुमारो। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखिए हम देखेंगे मे, मस्ट, शुड, मे, वुड और टू और कैन का, कि मे जैसे इसका जो उपयोग है इट इज़ यूज टू शो परमिशन, अनुमति दिखाने के लिए किया जाता है। मस्ट अवश्य करना ही होगा, इट इज़ यूज टू शो ऑब्लाइजेशन, ऑब्लाइजेशन में किया जाता है दायित्व दिखाने के लिए। शुड इट इज़ यूज चाहिए, इसका यूज़ होता है शो एडवाइस और रिकमेंडेशन, सलाह और सिफारिश दिखाने के लिए। मे इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो अ हायर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, इसका उपयोग उच्च स्तर की संभावना दिखाने के लिए किया जाता है। वुड होगा, इट इज़ यूज टू डू पोलाइट रिक्वेस्ट, इसका उपयोग विनम्र अनुरोध के लिए किया जाता है। और टू इट इज़ यूज टू शो स्ट्रॉन्ग एडवाइस चाहिए, इसका उपयोग मजबूत सलाह दिखाने के लिए किया जाता है। मजबूत सलाह ये तो आपको लेनी ही चाहिए, उसके लिए ऑट टू का यूज़ करेंगे, शुड का नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मली चाहिए के लिए शुड का यूज़ करते हैं, ऑट टू का यूज़ जब करते हैं जब बिल्कुल उसे करना ही होगा, ये करना ही चाहिए। नेक्स्ट है कैन, कर सकते हैं, इसका उपयोग इट इज़ यूज टू शो एबिलिटी, क्षमता दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये डन होता है आंसर आपका 4th क्वेश्चन का। नेक्स्ट है लेट अस लर्न। आइए लिसन, सॉरी लर्न तो कर लिया था, लिसन, लेट अस लिसन, आइए सुने। तो यहाँ पर क्वेश्चन है यू विल लिसन टू कन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड सन, एज यू लिसन सेलेक्ट फॉर योर 4 ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम 1 to 7 गिवन बिलो, ट्रांसक्रिप्ट फॉर द टीचर ऑन पेज 41। आप एक माँ और बेटे के बीच की जो बातचीत है उन्हें सुनेंगे। सुनते समय नीचे दिए गए 1 से 7 में 4 वाक्यों, 4 सत्य कथन को चुनना है आपको। इसमें आप शिक्षक की द्वारा जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है पेज नंबर 41 पर इसे देख सकते हैं, जो हम देख रहे हैं। देखिए ठीक है, आंसर देखेंगे हम इसका। अनुज फाइंड द कंसेप्ट ऑफ ब्रेली फैसिनेटिंग एंड वॉन्ट्स टू लर्न मोर अबाउट इट। मदर इज अनश्योर ऑफ द स्कूल एफर्ट्स इन इंक्लूड स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। तो देखिए यहाँ पर इसे लिखेंगे, आंसर देखते हैं हम इसका। तो ये लेटेस्ट लेसन में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देन फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेटेस्ट लिसन वाला पार्ट देखेंगे। तो देखिए अनुज फाइंड द कंसेप्ट ऑफ रियली फैसिनेटिंग एंड वांट्स टू लर्न मोर अबाउट इट, आंसर फॉल्स। अनुज फाइंड इट इंटरेस्टिंग बट डज नॉट एक्सप्रेस अ डिजायर टू लर्न मोर अबाउट ब्रेली। Mothers unsure of the school efforts to include students with visual impairment, false. डिज़ायर यहाँ पर आपको फॉल्स लिख देंगे। यहाँ पर जो क्योंकि माँ को जो यकीन है स्कूल में दृष्टिबाधित लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाएं हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अनुज इनिशियली थिंक दैट डिजिटल इंडिया इज़ ओनली अबाउट लर्निंग हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, ट्रू। He says, oh, digital India, that's about being computer literate, is not it.
क्योंकि वो कहता है कि उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का मतलब कंप्यूटर साकार होना है। डिजिटल इंडिया ने कंप्यूटर को काफ़ी साकार किया है। तो ये लाइन आ रही है, मदर बिलीव्स दैट स्क्रीन रीडर्स आर वेरी इफेक्टिव फॉर पर्सन्स हु आर विजुअली इम्पेयर। ट्रू। शी एक्सप्लेन हाउ स्क्रीन रीडर्स वर्क एंड हाउ हेल्पफुल दे आर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स। Anuj already knew that persons who are visually impaired can use computer and smartphones first. Anuj is surprised and see that amazing. So Tara can use a computer just like we do. तो यहाँ पर फॉल्स इसलिए लिखा क्योंकि कारण है इसका क्योंकि अनुज इस बात से अनजान था कि दृष्टिबाधित लोग कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। Anuj wants to know about the effectiveness or assistive technology for person who are visually impaired. True. He shows curiosity by asking about screen readers and their use. सत्य लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि ट्रू लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है उसकी माँ ने उसके इसके बारे में बताया था कि दृष्टिबाधित लोग भी कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। Mother believes a right mindset is the best support for person who are visually impaired. True. She says inclusion is not just about having the right tools but also about having the right mindset. क्योंकि माँ का मानना है कि कंप्यूटर दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में गुणवत्ता को सुधार कर सकता है। उनका मानना था कि ये काफ़ी अच्छा माइंडसेट सेट करता है। तो इस तरह से आपको देखिए ट्रू फॉल्स बताने थे यहाँ पर। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। वर्क इन पेयर्स, टेक टर्न्स टू स्पीक फॉर मिनट एंड एनी वन ऑफ द सेंसेस यू वैल्यू द मोस्ट यूज द गिवन प्रॉम्प्ट्स टू फ्रेम योर रेस्पॉन्स बिफोर यू स्पीक। तो आइए बोलें, लेट अस स्पीक है जिसमें आपको क्या करना है, जोड़ियों में काम करना है। अपनी पसंदीदा जो आपको फेवरेट है इंद्री, जो आपको छूना, बोलना, टच करना, ठीक है, किसी एक के बारे में आपको 1 मिनट के लिए बोलना है। बोलने से पहले दिए गए संकेतों का यूज़ करना है और जब आपको तैयार करना है। संकेत हैं जैसे आई वैल्यू माई सेंस ऑफ साइट, साउंड, टच, स्मेल, टेस्ट, द बिकॉज, मोस्ट बिकॉज, वन ऑफ, एक कोई भी लेना है इनमें से। वन ऑफ माई फेवरेट एक्सपीरियंस इज़, और फेवरेट एक्सपीरियंस शेयर करना है। दिस इज़ सो बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि। आई अप्रिशिएट बिकम एबल टू सी, हियर, टच, स्मेल, टेस्ट एक्सेट्रा। गॉड फॉरबिड इफ आई वर टू लूज द सेंस ऑफ, lost the sense of sight, sound, touch, smell, taste, it would make me feel, कैसा फील कराएगा, I would not be able to, and I thank God that I am able to see, touch, hear, smell and taste। तो आपको ये एक्सपीरियंस बताना है। रिमेंबर, आपको ये याद रखना है कि आपको बोलना जो है वो स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलना है। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, ग्लैंस एट योर नोट्स फॉर रेफरेंस रेदर देन रीडिंग, पढ़ने की बजाय संदर्भ के लिए अपनी नोट्स पर नज़र डालें। मेक आई कॉन्टैक्ट, आंखों से संपर्क करें। यूज़ जेस्चर इफ़ यू विश टू, यदि आप चाहें तो इशारों का प्रयोग करें। प्रोनाउंस वर्ड क्लियरली एंड अवॉइड मम्बलिंग, शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करें और बड़बड़ाने से बचें। स्पीक एट स्टडी मॉडरेट पेस, स्थिर और मध्यम गति से बोलें। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे रेस्पॉन्स। I value my sense of sight the most because it lets me see the world beauty. One of my favorite experience is watching sunsets. This is so because the color are so vibrant. I appreciate being able to see my family's faces. God forbid if I were to lose the sense of sight, if it would make me feel sad. I would not be able to see nature. I thank God that I am able to see. इस तरह से आपको ये लाइन्स कंप्लीट करनी थी, ठीक है। तो ये पार्ट होता है आपका लेट अस स्पीक वाला। नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये देखिए आपकी जो पेज नंबर 37 है, जिसमें आपको देखिए लेट अस राइट भी है, लेट अस एक्सप्लोर है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लेट अस राइट की। अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ describes a person, place, object or event to create a memorable experience for the reader. Write the descriptive
paragraph describing a place that you visited recently. Follow the guidelines given below in the draft this paragraph. In the opening line, begin with something interesting to capture the reader attention. Reader की attention मिले ऐसे line से start करना होगा. Introduce the place you visited. Introduce कराना है आपको उस place को. In the supporting lines, describe the place using adjective. Specific details appeal to your five senses: sight, sound, smell, taste, and touch. You may include alliterations, smileys, and personifications to hold the reader attention. In the concluding lines, summarize the description to provide a final impression. Mention what was the most important thing about that place विच अदर शुड ऑल्सो एक्सपीरियंस. क्यों करना चाहिए उनको भी, दूसरों को एक्सपीरियंस क्यों करना चाहिए उधर विजिट करने के लिए, ये भी आपको बताना है. तो एक आपको क्या करना है, वर्णनात्मक अनुच्छेद लिखना है अपने यादगार अनुभव बनाने के लिए. किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, घटना का वर्णन करता है. हाल ही में आपके द्वारा देखी गई जगह का वर्णन करते हो आपको एक वर्णनात्मक अनुच्छेद लिखना है. इस अनुच्छेद को तैयार करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना है. शुरुआती पंक्ति में पाठक का ध्यान खींचने के लिए कुछ दिलचस्प लाइन से शुरू करें. आपके द्वारा देखी गई जगह का परिचय दें. सहायक पंक्तियों में विशेषण और विशिष्ट विवरणों का उपयोग करके स्थान का वर्णन करें जो आपकी 5 इंद्रियां दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श को पसंद आए. पाठक का ध्यान खींचने के लिए अनुप्रास, उपमा और मानवीकरण को शामिल कर सकते हैं अलंकार को. समापन पंक्तियों में अंतिम प्रभाव प्रदान करने के लिए विवरण को संक्षेप में प्रस्तुत करें. उल्लेख करें उस स्थान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी जिसे दूसरों को अनुभव करना चाहिए. तो ये आपको आंसर करना है. तो आंसर लिखेंगे इस तरह से. आप भी अपना खुद का आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हैं. लास्ट वीकेंड आई स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ काम एंड कलर व्हेन आई विजिटेड द रोज़ गार्डन इन चंडीगढ़. रोज़ गार्डन में विजिट किया मैंने, तो क्या देखा मैंने वहाँ पर वो हमको बताना है. एज सुन एज आई एंटर्ड अ वेव ऑफ स्वीट फ्लोरल fragrance greeted me like a gentle whisper of nature. The garden was bursting with vibrant roses of every shade, ruby reds, sunshine yellows, soft pinks, and even rare blues that danced in the breeze like cheerful butterflies. The leaves rustled softly. एक दूसरे की रस्टल कर रही हैं softly. Birds chirped in the rhyme. जो बर्ड्स हैं वो चहचहा रहे हैं राइम में, गीत के माध्यम से. दैट साउंडेड लाइक नेचर्स ओन मेलोडी. ये साउंड कर रहा है कि नेचर का खुद का एक मेलोडी है, खुद का म्यूज़िक है जिसमें जो पत्तियों की ध्वनियाँ हैं, बर्ड्स का चहचहाना है, वो सभी सुनाई दे रहा है. द एयर वॉज फ्रेश एंड कूल. जो एयर है वो बिल्कुल फ्रेश थी, कूल थी, ठंडी थी. ब्रशिंग जेंटली अगेंस्ट माई स्किन लाइक अ सिल्क स्कार्फ की तरह मुझे फील हो रहा था उसको. एज आई वॉकड अलॉन्ग द वाइंडिंग स्टोन पाथ्स आई टेस्टेड द क्रिस्प फ्रेशनेस ऑफ द मॉर्निंग एयर एंड फेल्ट द सॉफ्ट क्रंच ऑफ ग्रेवल अंडर माई फीट. एवरी कॉर्नर ऑफ द गार्डन सीम टू टेल अ स्टोरी as if the flowers were whispering secrets through the wind. The most magical moment was standing near the central fountain, where water sparkled in the sunlight like scattered diamonds. What made the rose garden unforgettable was not just its beauty but the peaceful feeling it gave, like pressing pause on a busy life. Busy life से एक थोड़ा सा पॉज करने का मौका मिलेगा. एवरीवन शुड विजिट दिस प्लेस टू एक्सपीरियंस हाउ नेचर कैन रिफ्रेश द हार्ट एंड काम द माइंड. किस तरह से रिफ्रेश कर देता है वो आपके दिल को और कैसे माइंड को काम कर देता है, शांत कर देता है. तो इस तरह से आपको ये एक्सपीरियंस लिखना था. नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर. डू यू नो हाउ पर्सन विद विजुअल चैलेंजर्स आर एबल टू रीड एंड राइट? दे रीड थ्रू touch with the help of Braille, a code of raised dot that represent the letter of the alphabet. This Trakl code was developed over a period of 9 years by Louis Braille, who became blind at a very young age due to an accident. एक्सप्लोर करना है आपको. क्या आप जानते हैं दृष्टि संबंधी चुनौतियां वाले व्यक्ति कैसे पढ़ और लिख पाते हैं? वे ब्रेल लिपि की मदद से स्पर्श के माध्यम से पढ़ते हैं. जो आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, जिसमें उभरे हुए कुछ बिंदु हैं, इनके माध्यम से वो पढ़ाई करते हैं.
और इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। ये कोड है जो वर्णमाला के अक्षरों को प्रतिनिधित्व करता है। ये स्पर्शनीय कोड लुईस ब्रेल द्वारा 9 वर्ष की अवधि में विकसित किया गया था, जो एक दुर्घटना के कारण बहुत कम उम्र में अंधे हो गए थे। वो शुरू से अंधे नहीं थे, उन्होंने अपनी दुर्घटना के कारण आंखें खो दी थी और उन्होंने इसे डेवलप किया ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो ये लुईस ब्रेल आप देख पा रहे हैं और इस तरह से ये यहाँ पर उभरे हुए बिंदु रहते हैं जिनकी मदद से आप अल्फ़ाबेट्स हैं, काउंटिंग है, वो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, स्टडी द कोड गिवन बिलो एंड राइट योर नेम यूजिंग इट। यू मे यूज बाइंस, बिंदीज और ग्रेन्स ऑफ दाल टू मेक द डॉट्स दैट यू कैन टच एंड फील। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, आपको अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं कि कैसे पहचानते हैं उन्हें ब्रेल लिपि के थ्रू, जैसे 0 को कैसे लिखा जाता है, ए को कैसे लिखा जाता है, सी को। ठीक है, एक 0 से 9 तक की गिनती लिख रखी है और ए से जेड तक आपको यहाँ पर ब्रेल लिपि दे रखे हैं, डॉट्स दे रखे हैं। तो इनका यूज़ करते हुए आपको अपने नेम्स लिखने हैं। आप बिंदीज का यूज़ कर सकते हैं, ग्रेन्स का यूज़ कर सकते हैं, डाल का यूज़ कर सकते हैं। उन्हें पहचानने के लिए फील करना है, टच करना है उन्हें। ठीक है, तो ये वैसे तो आपको खुद से ही करना है प्रश्न में बताए हुए, बट यहाँ पर हम इसका आंसर फिर भी देख लेते हैं। हियर हाउ यू कैन राइट योर नेम यूजिंग ब्रेली। रीड द ब्रेली कोड केयरफुली। ब्रेली कंसिस्ट ऑफ 6 डॉट्स अरेंज द इन 2 कॉलम ऑफ 3 डॉट्स ईच। 2 कॉलम में 3 डॉट्स प्रत्येक में है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेज डॉट रिप्रेजेंट डिफरेंट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर ब्रेल लिपि जो कोड है उसे केयरफुली देखना है, अरेंज करना है उन्हें। लुक अप द ब्रेल कोड फॉर द ईच ए लेटर ऑफ योर नेम। आपका जो लेटर नेम है उसमें जो लेटर है उन्हें देखना है ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल हियर इज़ द ब्रेल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट फ्यू लेटर। जैसे देखिए, ए का है .1, बी का है .1 and 2, .1 और 4 सी के लिए, .1 4 5 डी के लिए। तो यहाँ पर जो 1 है इक्वल टू रेज्ड हो जाएगा। एफ इस तरह से बनता है, G1 2 4 5 का यूज़ करके, H1 2 5 2 4 I के लिए और J के लिए है 2 4 5। राइट योर नेम यूजिंग बिंदीज, दाल, ग्रेन्स और स्केच डॉट्स ऑन पेपर अरेंज इन द ब्रेली पैटर्न फॉर ईच लेटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर नेम इज रवि, यू वुड लुक अप द ब्रेल फॉर RAVI। देखिए RAVI लिखना है, देखना है आपको और डॉट्स का यूज़ करना है। एंड रिप्रेजेंट दैम यूजिंग टचेबल डॉट्स। टच कर सके ऐसे डॉट्स में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये बात होती है आपको लेट अस एक्सप्लोर में फर्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपका पेज लास्ट पेज है जिसका सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, इस पेज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन। हैव यू हियर्ड अबाउट द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़? Find out when and how it is observed in India. Write your findings on a sheet and put it up on the class board. क्या आपने अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के बारे में सुना है? पता करें कि भारत में यह कब और कैसे मनाया जाता है। अपने निष्कर्षों को इस शीट पर लिखें, इसे कक्षा के बोर्ड पर लगाएं। आंसर लिखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन December 3। दिस स्पेशल डे इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग द राइट्स, डिग्निटी एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ इन एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों समावेशन के लिए जागरूकता समर्थन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस IDPD, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, मनाया जाता है। भारत में इस दिन सार्वजनिक स्थानों और प्रणालियों में पहुंच को बेहतर बनाने के लिए सुलभ भारत अभियान जैसी पहलों के साथ साथ पुनर्वास और अवसर पैदा करने के लिए केंद्रित दीनदयाल दिव्यांगजन जो पुनर्वास जो योजना है उसे कार्यक्रमों को भी मनाया जाता है ताकि वो लोग यूज़ कर सके, डिसेबिलिटीज़ वाले लोग जिनके लिए ये ज़रूरत है। आपने देखा होगा व्हील चेयर के लिए आजकल जगह जगह पे रास्ते बनाए जाते हैं ताकि जो चल नहीं पाते, जो व्हील चेयर का यूज़ करते हैं, वो इजीली उस रास्ते पर जा सके। तो ये डे जो है ये इंश्योर करता है उन लोगों को जो डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं उन्हें, और उन्हें एक साहस प्रदान करता है डे को।
हाउ इट इज़ ऑब्जर्व इन इंडिया, इंडिया में कैसे ऑब्जर्व किया जाता है इसको, कि इन इंडिया द डे इज़ मार्क्ड विद अवेयरनेस प्रोग्राम, कल्चरल इवेंट्स, एक्टिविटीज़ दैट फोकस ऑन इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी. Schools, college, government institution and various organizations take part in celebrating these days by organizing events that highlight the importance of equal opportunity for everyone, कि equal opportunity मिले सबको. तो ये दिन उसको बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है. One major step taken in India is the Accessibility India campaign, which works to make public space transport system and digital platform for more friendly usable to people with disabilities. तो जो योजना है पुनर्वास योजना, दीनदयाल दिव्यांगजन योजना है, ऐसे कार्यक्रम को मनाया जाता है ताकि जो समावेशिता को बढ़ावा मिले. विकलांग व्यक्तियों के योगदान का जश्न मनाने पर भी जोर दिया जाता है. इंडिया हैज़ ऑल्सो पास द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट which support the rights and need to individual with disabilities, increasing their full participation in education, employment and social life. ये इंश्योर करता है डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों को कि उन्हें किसी भी तरह का डिसइंक्रीज ना मिले और वो फुली पार्टिसिपेट करे हर एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और सोशल लाइफ में. तो इस तरह से आपको ये पूरा लिखना था. और क्या मैटर करता है इस डे को मनाने का, ये भी हम लिख देंगे इसमें. दिस डे रिमाइंड्स अस दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. वो लोग भी हमारी सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये डे हमें इंश्योर करता है. वी शुड रिमूव ऑल बैरियर्स दैट स्टॉप दैम फ्रॉम लिविंग फ्रीली एंड सपोर्ट देयर ड्रीम and talents. By creating an inclusive and respectful environment, we can build a better, kinder world for all. सभी के लिए हम बेटर वर्ल्ड को बना सकते हैं. जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, उनके लिए. आपने देखा होगा आजकल काफ़ी लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी हैं जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते. तो वो इसी कारण से हुआ है कि जो जागरूकता प्रोग्राम है वो चलाए जाते हैं और उन्हें किसी भी तरह का पिछड़ापन ना महसूस हो. ये सभी चीज़ें इस डे के थ्रू शो किया जाता है. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो डिसेबिलिटीज़ के कारण, किसी न किसी डिसेबिलिटी के कारण पीछे रह जाते थे. तो यहाँ पर ये डे इंश्योर करता है, उन्हें पढ़ने के लिए आगे प्रेरित करता है पढ़ने के लिए, ताकि वो पढ़ें और हर फील्ड में अपना नाम ऊँचा करें. आज आपने देखा होगा विकलांगता की हर जगह कोई ना कोई कार्यक्रम मनाए जाते हैं, स्पोर्ट्स मनाया जाता है. तो ये एक बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है. तो डन होता है सेकंड क्वेश्चन. और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का. डू यू वांट टू नो अबाउट साइन लैंग्वेज? गो टू द लिंक गिवन बिलो टू लर्न अबाउट द इंडियन साइन लैंग्वेज. क्या आप सांकेतिक भाषा के बारे में जानना चाहते हैं? भारतीय सांकेतिक भाषा के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें. तो ये आपको इस तरह के निर्देशों का पालन करना है और स्वयं करना है. तो यहाँ पर आपको दे रखा है Explore the world of Indian Sign Language. Student to follow instruction given in the question do themselves. ये आपको खुद को करना है, निर्देशों का पालन करें और खुद करें, स्वयं करें. तो डन होता है आपका ये कंप्लीट चैप्टर 3 days to see का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अर्थ. होप सो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा ट्रांसलेशन देखा था इस चैप्टर का, जिसे आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ वैसे. तो डन होता है आपका ये कंप्लीट चैप्टर. होप सो आपको ये कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. फिर भी अगर कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके पूछ सकते हैं. इसी तरह हम बाकी के यूनिट्स चैप्टर्स भी देखेंगे. तो जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.